दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद सिरोही। आज मैं विशेष टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं कक्षा की कॉपी है हमारे पास, और ये किस प्रकार से जांच की जाती है। वार्षिक परीक्षा की कॉपी है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी हमारे पास उपस्थित है। और मैं इस कॉपी को, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मोहर लगी हुई कॉपी है, इस कॉपी को मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि आपकी परीक्षा लग रही है और यह चालू हो जाएंगी, तो इस कॉपी को देखकर आप किस प्रकार से प्रश्न लिखें अपनी उत्तर पुस्तिका में, और किस प्रकार से हमको अपना नामांकन, रोल नंबर, विषय या परीक्षा का दिन या दिनांक भरना है, और एग्जामिनर किस प्रकार से कॉपी के अंक, प्रश्न के अंक प्रदान करता है। इन सब की जानकारी के लिए मैं आपको जो ओरिजिनल रूप से बोर्ड द्वारा जो कॉपी जो चेक की जाती है, वह कॉपी मैं आपके सामने पूरे प्रूफ और परफॉर्मे के सामने रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पटल पर जो कॉपी है, यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है, और कक्षा 12वीं क्लास की ये कॉपी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करके और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह हिंदी माध्यम, देखिए टिक लगा हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है इधर जहाँ ये सफ़ेद टेप चिपका हुआ है, यहाँ कुछ उनकी बेसिक डिटेल्स है। इसको बेसिक डिटेल्स को गुप्त रखने के लिए ये चिपकाया गया है। तो इसको इसमें जो कुछ भी आप वो शब्दों में जो नामांकन भरना है, जो रोल नंबर था यहाँ, वो रोल नंबर यहाँ दिखाया नहीं गया है, शो नहीं किया गया है, क्योंकि किसी की पर्सनल जानकारी शो नहीं कर सकते। अतः आपको क्या भरना है, सबसे पहले मैं जूम करके बता देना चाहता हूँ। तो देखिए कुल पृष्ठ ऊपर हम देखेंगे कि जो कुल पृष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है। कुल पृष्ठ इसमें 32 है। ठीक है, तो कुल पृष्ठों की संख्या 32 थी। ठीक है, यहाँ देखिए जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है, हिंदी है। तो हिंदी वाले कॉलम पर हमको इस प्रकार से टिक करना है। और जो मीडियम माध्यम, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम है तो उसको इंग्लिश मीडियम पर टिक करना है। ठीक है, तो जैसे अक्सर विद्यार्थी हिंदी मीडियम होते हैं तो हिंदी मीडियम पर इस प्रकार से टिक करना है। विषय है, विषय का कॉलम है। विषय के आगे आपको जिस विषय की आपकी एग्जाम है, जैसे इस विद्यार्थी की एग्जाम भूगोल की, मैं भूगोल की कॉपी आपको बता रहा हूँ, तो आपको भूगोल लिखना है। ठीक है, ये भूगोल लिख दिया। परीक्षा का दिन, जो भी दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपकी एग्जाम है, वह दिन आपको लिखना है। जैसे यह भूगोल लिखा हुआ है तो इसने भूगोल लिख दिया। ठीक है, परीक्षा की दिनांक, तो परीक्षा की दिनांक जिस दिन आपकी एग्जाम है, ये 2022 की एग्जाम का है, अब 2023 चल रही है, तो 2023 में जिस तारीख को आपकी और जिस माह में आपकी एग्जाम है, वह आपको यहाँ अंकित करनी है। जिस प्रकार से इस विद्यार्थी ने 4 अप्रैल 2022 अर्थात 4/4/2022 अंकित की है। ठीक है, तो यह अब आपको कुछ निर्देश हैं, ये निर्देश भी पढ़ने हैं। क्या निर्देश इसके द्वारा दिए गए हैं, देखिए नोट लगा के कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो नोट, परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़कर पालन अवश्य करें। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थे, जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। जो ये इंट्रोडक्शन है परीक्षक हेतु है, मतलब एग्जामिनर हेतु है, जो एग्जामिनर चेक करता है उसके लिए निर्देश है। और यहाँ देखिए पृष्ठों की संख्या लिखी हुई है, प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी। ठीक है, ये परीक्षक के उपयोग हेतु, ये आपके उपयोग के लिए नहीं है। इसको मतलब एग्जामिनर अंक देते समय इसका प्रयोग करता है, जो कॉपी जांच करता है वह है। ठीक है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए कुल 22 प्रश्न है, और 22 प्रश्न के जो भी अंक थे वो प्रश्न के सामने इसने दिए। जैसे पहले प्रश्न में 9 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और दूसरे प्रश्न में जितने प्रश्न का
जिसने अंक का प्रश्न था उसमें से इसमें दूसरे जो प्रश्न है उसमें 4 अंक प्राप्त किए हैं, तीसरे में भी 4 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से परीक्षा जो एग्जामिनर है उसके द्वारा कॉपी जांच की गई, जांच के दौरान जितने अंक इसको प्रदान किए गए वो सब प्रश्न के सामने अंकित कर देते हैं लाल पेन से। ठीक है, और आपको पता ही है कि 56 नंबर का क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, ये कुछ निर्देश है, इंट्रोडक्शन है। परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश। परीक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए निर्देश अर्थात हम परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे मैं परीक्षा देने जा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, परीक्षार्थी हो गया। अब देखते हैं, हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, जिससे कि हम पहले से ही सचेत हो जाएं। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 कि समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका तात्पर्य है, ये यह कहना चाह रहा है कि आप अपने जो भी जैसे 22 प्रश्न है इसमें, तो 22 प्रश्नों के उत्तर इसी कॉपी में लिखने की कोशिश करें। यदि आपके कोई भी विशेष कारण से और प्रश्न रह जाता है तो आप जो एग्जामिनर, जो वीक्षक परीक्षा हॉल में लगा हुआ है उसको आप बता दें कि सर मेरी जो आंसर है, मेरे जो उत्तर हैं इस कॉपी में पूरे नहीं आ रहे हैं, अर्थात मेरा 1 या 2 प्रश्न छोटा हुआ है, इसलिए मुझे एक सप्लीमेंट्री कॉपी उपलब्ध करवाएं। तो वो उसकी अनुशंसा पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। नंबर 2, प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांकन लिखें, अर्थात अपना रोल नंबर जहां कॉलम है रोल नंबर लिखने का वहां लिखें। नंबर 3, प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, अर्थात आपके 22 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट आप उत्तर लिखने के बाद में जो पन्ने खाली, जो 22 प्रश्न का आंसर आपका खत्म होता है उसके बाद में आप समाप्त लिख दें, और जो पन्ना खाली बचे हैं उनके पीछे आप उन पन्नों पर तिरछी लाइन से आप क्रॉस लगा दें, जिससे कि एग्जामिनर ये समझ जाए कि हाँ आगे जो खाली पन्ने हैं उनमें कोई उत्तर नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगला नंबर 4 पॉइंट क्या है, निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या है, ये है, देखिए इसमें कह रहा है कि नंबर 1, उत्तर पुस्तिका के ऊपर, अंदर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नंबर तथा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अर्थात अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपसे जो कॉपी में डिटेल भरनी है, जो कॉपी में डिटेल में खालिस्तान है उन्हीं को आप भरें, अपने मन से अतिरिक्त अपना नाम, फोन नंबर, गांव, कलाम इत्यादि नहीं लिखें, अन्यथा आपके ऊपर अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, अर्थात आपके ऊपर केस हो सकता है। दोस्तों अगला है, उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं, अर्थात आप जो खाली पन्ने ऐसा सोचे कि मैं चलो मैंने पूरे उत्तर लिख दिए, खाली पन्ने बचे तो 1-2 खाली पन्ने को फाड़ के और मैं बाहर जब एग्जाम खत्म होती है तो बाहर लेके फाड़ के आ जाऊं, तो ऐसा नहीं करें आप। ऐसा करने से, ठीक है, आपके ऊपर कुछ अंकों की कटौती हो सकती है, आपके अंक काटे जा सकते हैं या आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करें। आगे, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। जैसे ये बात कहना चाह रहा है, देखिए जैसे यहाँ उत्तर पुस्तिका के जो पृष्ठ पर अंकित पृष्ठों की संख्या है, जैसे देखिए यह लिखा हुआ है कि कुल पृष्ठ कितने हैं, ये लिखा हुआ है, पृष्ठों की संख्या लिखी हुई है यहाँ, तो आपको ये देख लेना है पृष्ठों की संख्या, यहाँ लिखी हुई है पृष्ठों की संख्या। जैसे कुल पृष्ठ 32 कवर पेज सहित
तो आपको काउंट करने हैं कि हाँ इस कॉपी में टोटल 32 पेज है या नहीं है। यदि 32 पेज नहीं है तो आप अपने वीक्षक को तुरंत बताएं कि सर मेरे जो कॉपी मिली है मुझे उसमें 32 पेज नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो मुख्य पृष्ठ पर जो आपका मेन पृष्ठ है उस पर पूरे पृष्ठ होने चाहिए। इस 32 है तो 32 आपकी कॉपी में पन्ने होने चाहिए। आप देख लें, काउंट कर लें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या जांच कर लें। यदि पृष्ठ कम है या ज़्यादा है या क्रम में नहीं है या 1 पेज 2 3 4 इस प्रकार से जो अंकित होते हैं, यदि क्रम में नहीं है तो तुरंत बदलवा लें। क्या कर लें? तुरंत बदलवा लें। अर्थात आप अपने वीक्षक को बता दें कि सर ये क्रम में नहीं है या पन्ने कम है या 32 है तो 32 से ज़्यादा है। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, लेजर आदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है। तो किसी प्रकार का आप इनमें से परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगला है वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ नहीं लिख कर लाएं। टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर लें। अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। अर्थात जो आपको ग्राफ या कुछ भी आपको मानचित्र मैप भरने के लिए दिया जाता है तो आप ऐसा नहीं करें कि उसको भरे तो नहीं और आप उसको बाहर लेकर आ जाए। तो ये क्या है, एक अपराध की श्रेणी माना जाता है दोस्तों, एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़े। ये आप सब बात जानते हैं और ये छोटी मोटी बात है, ये आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आपको फिर भी विशेष ध्यान करना जरूरी है कि आप इस प्रकार से कोई गलती ना करें। अगला है उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। अर्थात यदि आप क्रम से अपना रोल नंबर नहीं लिख सकते या फिर आप अपना जो प्रश्न का क्रमांक है वो सही से अंकित नहीं करते हैं, प्रश्न तो पहला है और आप उत्तर लिख रहे हैं 28वां या 22वां, तो जो प्रश्न है उसी का जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो आप लिखें उत्तर नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार से आप ठीक ढंग से और क्रम से लिखें, अन्यथा जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, उसको 1 अंक कम करने का अधिकार है। 1 अंक आपका कट जाएगा, इस पर उसका विशेष ध्यान रखें। बीच में उत्तर पुस्तिका को पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। अर्थात ऐसा नहीं करें कि आपने एक पृष्ठ पर ये पहला प्रश्न कर दिया, फिर 2 पेज छोड़ने के बाद में फिर तीसरे पृष्ठ पर आपने उत्तर लिखना शुरू किया, दूसरा प्रश्न आप वहां से चालू कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। यदि आपके पास में गणित विषय है तो गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित करें और तिरछी रेखा से काट दें। यदि आप गणित विषय से संबंधित हैं तो आप क्या करें कि जो लास्ट का पेज होता है उस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। जहां तक हो सके 6वां, प्रश्न के सभी भाग के उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें। अर्थात 1-2 लाइन छोड़ दें बस। जैसे पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न के बाद में 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दें, उसके बाद में आप अगला प्रश्न करें। ऐसे नहीं कि आपने पहला प्रश्न कर दिया है, दूसरा प्रश्न कर दिया, उसके बाद में 10 लाइन छोड़ दी, 20 लाइन छोड़ दिया, पूरा पन्ना ही छोड़ दिया, पूरा पेज ही छोड़ दिया। इस प्रकार से आप गलती नहीं करें। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, भाषा विषयों को छोड़कर से सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आते हैं, सिर्फ भाषा विषय को छोड़कर। किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोध आभास होने पर हिंदी भाषा को के प्रश्न को सही माना जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत पैदा होती है, विरोध या वाद पैदा होता है, विरोधाभास की स्थिति आती है, तो उसमें जो हिंदी भाषा में जो
प्रश्न लिखा हुआ है तो उसी को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, देखिए इस विद्यार्थी ने जो प्रश्न के आंसर लिखे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। 38 पेज है, पूरे को तो मैं नहीं बता सकता पढ़ के, किंतु मैं ऐसे लाइन के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये पहला प्रश्न है और उसने इस प्रकार से लिखा है। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंटों की हम बात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में इसने ए विषयदय में है ये, और ए विषयदय में इसमें पहला प्रश्न में आंसर इसका सही है। तो आप सिर्फ ओनली सही आंसर पहला सही ऐसे ही नहीं छोड़े, इसका जो हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको भी लिखे। जैसे इसने लिखा है कि झीलों व तालाबों के चारों ओर, अर्थात सह जो ऑप्शन विकल्प था उस विकल्प सह का क्या था, झीलों व तालाबों के चारों ओर, यह अंकित है। तो आप यह भी लिखें। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में भी सही है, उस सह का जो विकल्प था वह है था कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या। तो इस प्रकार से आप अंकित करें। आप सिर्फ ए दे वे से ऐसे ही नहीं लिखे, इसको लिखने से आपको पूरे अंक मिलते हैं। जैसे इसको एक टोटल अंक मिले हैं, कटौती नहीं की गई है एक में। यदि आप ओनली से लिखते हैं तो आपको हो सकता है कि आधा अंक मिले। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है और प्रश्न नंबर 2 और उसका आंसर, ये आप ऐसे नहीं लिखें आंसर 2। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इतना ध्यान रखें कि पहले प्रश्न लिखें, प्रश्न नंबर जैसे इसने लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 और नीचे आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि पहले प्रश्न का दूसरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, जो भी आंसर है इसने यहाँ इंगित किया है। अब देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, और हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वह भी यही पढ़ा कि आपने पहला प्रश्न ये सॉल्व किया और पहला प्रश्न के बाद में इसने 1 लाइन और 2 लाइन छोड़ी। ठीक है, आप हो सकते हैं 2 लाइन और छोड़ दें, 4 लाइन छोड़ दें, इससे ज़्यादा आप लाइन नहीं छोड़ें। ठीक है, आपको कॉपी भरने से मतलब नहीं है, आप तो अपना आंसर सही लिखें और 2 लाइन छोड़ दें या 4 लाइन छोड़ दें, इससे ज़्यादा नहीं लिखें। और आप जितने पेज आपके भरते हैं आंसर से उतने आप करके आए। आप बेफिक्र रहें और बिना टेंशन के आप सॉल्व करके आए, कोई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अनावश्यक रूप से आप पूरा पेज, जैसे एक प्रश्न कर दिया हमने उसके बाद में हो सकता है हम इतना पेज पूरा छोड़ देते हैं, ये गलत है, ये अनुचित है। ठीक है, इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि सिर्फ इसका छात्र का उद्देश्य परीक्षा पास नहीं बल्कि कॉपी भरना है। ठीक है, तो इससे आप हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो प्रदर्शित होती है। इसने जो फॉलो किया है वो सभी इसी प्रकार से फॉलो किया है। इसने यहाँ भी जो लाइन छोड़ी है सिर्फ 2 लाइन छोड़ी है, यहाँ भी इसने 1 लाइन छोड़ी है, यहाँ भी 1 लाइन छोड़ी है और यहाँ भी इसने 2 लाइन छोड़ी है। ठीक है, और इसको 1 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 के जो भी 1 2 3 4 जो है वो इसने लिखे हैं क्रम से। ये पेज 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 32 पेज होते हैं टोटल कॉपी में, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन पेजों को आप क्रम से देख लें कि जो क्रम संख्या है वो पूरी लिखी हुई है कि 3 है, 3 के बाद में 4 है या 4 है 5 है, इस प्रकार से आप काउंट कर लें। ठीक है, कि हाँ हमारी कॉपी में पूरे पेज है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इसने और 9 का आंसर इसने लिखा है। देखिए एक तो अपनी हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। इसने जो अपनी लेख का प्रयोग किया है वह लेख इसकी अति सुंदर है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। एग्जामिनर जो परीक्षा और जो कॉपी जांच करता है वह आसानी से शब्दों को पढ़ सके। ठीक है, तो इसकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी है और सही है। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी चाहे बेकार हो किंतु वो साफ हो और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसको यहाँ 1.5 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन का आंसर इसने यहाँ दिया है। अगले पेज की तरफ चलता हूँ। हम सरसरी नजर से कॉपी का व्यू देखते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से आप विशेष ध्यान रखें बिल्कुल सफाई से। 11वां क्वेश्चन है, इसको 1.5 अंक प्राप्त हुआ है। यह 12वां क्वेश्चन भी इसने लिखा है। तो देखिए यह 12वें क्वेश्चन के जो भी पॉइंट बनते हैं तो इसने नंबर 1 पॉइंट 2 और 3 इस प्रकार से पॉइंट बना के आपको लिखना है, जिससे एग्जामिनर ये समझ जाए कि हाँ क्या कह रहा, प्रश्न क्या कह रहा है और उसके अनुसार इसने क्या आंसर लिखा है। हाँ हालांकि ये मैं मानता हूँ कि ये 2 अंक का क्वेश्चन होगा, या जितने भी अंक का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से ठीक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो जैसे ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रकार बताइए, तो इसने बताया ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रकार डैश करके। नंबर 1 सघन बस्तियां और नंबर 2 प्राकीर्ण बस्तियां। बिल्कुल इसका आंसर सही है। उसके बाद में फिर सघन बस्ती आप डायरेक्ट, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इन 2 को नहीं लिखते और डायरेक्ट लिख देते हैं सघन बस्तियां और डैश करके लिखने लग जाते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं करें आप। जिस प्रकार से इस विद्यार्थी ने किया है वो ठीक किया है मेरे हिसाब से। पहले आप लिखें सघन बस्ती, उसके बाद में प्रकीर्ण बस्ती पॉइंट लिखें, फिर आप सघन बस्ती हेडिंग डाल के और फिर उसमें जो डिटेल लिखनी है आपको, जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के हिसाब से आप आंसर दें। ठीक है, इस प्रकार से यह इसने जो प्रकीर्ण बस्ती है उसकी भी परिभाषा दी है। प्रश्न नंबर 6 इसने लिखा है, प्रश्न नंबर 16 इसने लिखा है। कितनी सफाई से इसने काम किया है, इसमें यह इसको 3 अंक प्रदान हुए हैं और इसने 1, 2 और 3 लाइन छोड़ी है। काफ़ी सफाई से काम किया है। यहाँ भी आप देखिए एक एक लाइन छोड़ दें, जिससे कि एग्जामिनर को काफ़ी जांच करने में सुगमता प्रदान हो और वह ये देख सके कि हाँ इसकी लिखने की शैली क्या है। आपको पता है लिखने के कम से कम 5 अंक प्रदान होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसका विशेष ध्यान हमें रखना है और सावधानी पूर्वक और अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए और हमें उत्तर देना है बिना किसी बहके। जो आंसर आपसे आता है वह सटीक और सही ढंग से लिखें। इसकी लिखने का जो तरीका है वह कॉपी बहुत अच्छा है। यह कॉपी जो मैंने आपको बताई है इसका अनुसरण करें, इसको फॉलो करें। ठीक है, ये पेज 8 है। ठीक है, इसने यहाँ जो आंसर लिखे हैं वो ठीक ढंग से लिखे हैं। पेज नंबर 9। ठीक है, ये पेज नंबर 10 है और पेज इसमें इसको 4 अंक मिले हैं। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 का इसने आंसर लिखा है और इसको 1.5 अंक मिले हैं। आप ऐसा नहीं करें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉपी में गाने लिख के आते हैं, कोई संगीत लिख देते हैं। कहाँ कोई एग्जामिनर जांच करेगा। जबकि आप इस कॉपी में देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की हुई कॉपी है। इसमें आपको पता है कि एग्जामिनर ने प्रत्येक शब्द के नीचे लाइन करते हुए और जांच किया है, एक एक लाइन पर पेन रखते हुए और जांच किया है पढ़कर। तो आप ये विशेष ध्यान रखें, इसका विशेष आपके माइंड से निकाल दें कि एग्जाम नहीं पढ़ता चाहे कुछ भी लिख दें गलत सलत। आप प्रत्येक शब्द को बिल्कुल सावधानी पूर्वक और सोच समझ के आंसर दीजिए। सही ढंग से अपनी कॉपी में उत्तर लिखें, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये देखिए, आप प्रत्येक कॉपी में देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने किस प्रकार से कॉपी को जांच किया है। सभी कॉपियों को इस प्रकार से उसने जांच किया है। ठीक है, एक एक शब्द एक एक लाइन के नीचे और पेन रखते हुए एग्जामिनर जांच करता है। ठीक है, अंक प्रदान करता है। यदि किसी से अच्छा आंसर लिखा है तो उसे अच्छे अंक मिलते हैं, और किसी ने जो ठीक ढंग से आंसर नहीं लिखा, उसकी हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं है, तो उसे कम अंक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? कम अंक प्राप्त होते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान करना होगा। देखिए, जैसे
एक विशेष बात का मैं एक विशेष पॉइंट की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आपकी ज्योग्राफी की जो ज्योग्राफी है या जो सामाजिक विज्ञान होता है कक्षा 10 में, उसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन होते हैं, वो कम से कम मानचित्र से संबंधित होते हैं और मानचित्र में हमें कोई भी स्थान या किसी भी क्षेत्र को हमें प्रदर्शित या दर्शाना होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में मानचित्र है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। और मानचित्र से संबंधित प्रश्न में एक तो भारत का होगा और एक विश्व वर्ल्ड का होगा। तो उसमें इनको स्थान या कुछ क्षेत्रों को, जो विशेष क्षेत्र हैं, उनको दर्शाने के लिए और या फील करने के लिए कहा गया है। तो बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं कि जो कॉपी, जैसे ये 14 पेज है और 14 पेज के बाद में आपके आंसर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इसे कंप्लीट हो गए, तो यह खाली पेज है, एक खाली पेज हो गया, तो दूसरे खाली पेज, तीसरे खाली पेज, जैसे 14 है तो 14 के बाद में 19 या 20 पेज के बीच में हम मानचित्रों को रख देते हैं और अपनी कॉपी वीक्षक को एग्जाम समाप्त होने पर दे देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप जब मानचित्र बीच में, कॉपी के बीच में अटैच कर रहे होते हैं, तो आप जहां आपका अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता है, जैसे यहाँ हमारा अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ और हम मैप से संबंधित हमको अब प्रश्न सॉल्व करना है, तो आप जरूर लिख दें यहाँ, जैसे इसने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में मानचित्र में देखें। तो इससे वीक्षक को यह पता लग जाता है कि हाँ, इस कॉपी में कहीं न कहीं मानचित्र अटैच है, मानचित्र इसने चिपकाया हुआ है और मानचित्र को भरा है। यदि आप ऐसा नहीं लिखोगे तो वीक्षक का कभी कभार ध्यान नहीं रहता है और वह ये सोच लेता है कि हाँ, इसने मानचित्र कॉपी में होगा या नहीं, और आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए तो यहाँ तक ही वो अंक प्रदान करके और टोटल जोड़ दे देता है। यहाँ जैसे अंक प्रदान कर दिए उसने कि जैसे 5 अंक का है, 2 अंक का है, तो ऐसे 2 अंक प्रदान कर दिए और मुख्य पेज पर चला जाता है और मुख्य पेज पर यहाँ चला जाता है और जैसे 21-22 को नहीं देखता है कि हो सके उसने जिसने नहीं लिखा तो वो नहीं देगा अंक, और यहाँ अंक प्रदान कर देता है कि कितने अंक उसके बने। जैसे उसके अंक बने 40 तो यहाँ लिख देगा 40, ठीक है। और आपने चाहे मैप भरे हैं किंतु उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान करने की आवश्यकता यह है कि आप कॉपी में ये जरूर लिख दें कि मानचित्र में देखें। इससे वीक्षक का ध्यान जाएगा कि हाँ, मानचित्र कॉपी में कहीं न कहीं अटैच है और वो प्रत्येक पृष्ठ को पलटते हुए और मानचित्रों को देखेगा। जैसे इस विद्यार्थी ने मानचित्र भरा है, उदयपुर है, खेतड़ी है, भीलवाड़ा है, सिंह भूमि है, तो ऐसे टोटल 2 अंक मिले हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसने मैप भरा है। ऐसे ही हम विश्व के मानचित्र की ओर चलेंगे। तो विश्व के मानचित्र में इसने दर्शाया है, यहाँ कनाडा दर्शाया है, बिल्कुल सही दर्शाया है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप दर्शाया है, बिल्कुल सही दर्शाया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और ये न्यूजीलैंड है, ये जो देखिए कहाँ है न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। तो इसने जो न्यूजीलैंड दर्शाया है बिल्कुल सही दर्शाया है न्यूजीलैंड भी। और दक्षिण पूर्वी एशिया, यह भी इसने, ये दक्षिण पूर्वी एशिया भी सही दर्शाया है, ठीक है। हालांकि इसने विशेष रूप से डैश किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसने जो विशेष रूप से डैश किया है, दोस्तों, यह इसने इस जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इसने डैश किया है। ये थोड़ा इसने जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, दक्षिण पूर्वी एशिया जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डैश किया है, ये थोड़ा अशुद्ध है, फिर भी एग्जामिनर ने इसको पूरे 2 अंक दिए हैं, क्योंकि इसने 1 2 3 और 4 क्षेत्र प्रदर्शित करवाए प्रश्न में, किंतु एग्जामिनर ने इसको 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 अर्थात 2 अंक पूरे दिए हैं। क्यों इसलिए दिए हैं, जबकि इसको 1.5 अंक मिलने चाहिए थे। मेरे अकॉर्डिंग तो इसको 1.5 अंक मिलने चाहिए, 1.5 अंक देने चाहिए थे। अब ये 2 अंक क्यों दिए? क्यों? दूसरी बात ये भी है कि एग्जामिनर समझ गया कि हाँ, उसे क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी है कि इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बल्कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वो यहाँ से लेकर इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया आता है, ठीक है। ये एशियाई है,
यहाँ से लगा कर ये एशिया वाला क्षेत्र टोटल, ठीक है, इसको एशिया कहते हैं, ठीक है। तो कितनों से 2 अंक पूरे मिले हैं। अब देखिए ये जो पेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 नंबर, ये जो इससे आगे ये जो खाली पृष्ठ आ गया, ये 15 नंबर आ गया, ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया कि यहाँ तक उसके जो आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ उसने तिरछी लाइन से इस प्रकार से ये कर दिया। इससे पता लग गया कि आगे आंसर नहीं है, और आगे आंसर नहीं है तो एग्जामिनर यहाँ से आगे चेक नहीं करेगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा और आपकी इस कॉपी में जो अंक है उनको मुख्य पृष्ठ पर अंकित करके और आपकी कॉपी को एक साइड रख देगा, आपके अंक है उसको लिस्ट में चढ़ा देगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से खाली अंकों पर तिरछी लाइन कर देनी है, ठीक है, पहले पृष्ठ पर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो 1-2 लाइन पर आप इस प्रकार से लाइनिंग कर दें। और ये जो पेज नंबर 31 है, 30 है, ठीक है, और ये लास्ट पेज था, ठीक है, 31-32। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने आपको जो जानकारी दी वह इसलिए दी क्योंकि आप परीक्षा हॉल में किसी प्रकार की गलती नहीं करें, और इस कॉपी से जो मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभाग से प्राप्त की गई कॉपी का फॉर्मेट नहीं है, वास्तविक जो कॉपी है आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यहाँ मोहर अंकित है। तो आप इस कॉपी की लेखन शैली या जो भरने का तरीका है विषय को, ये माध्यम है, ये वजन है, दिनांक है, किस प्रकार से एग्जामिनर जांच करता है, ये आपके माइंड में जब सेट हो जाएगी तो आप अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करेंगे और आपको एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो भी इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त किया है वह आपकी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आगे मैं इससे संबंधित और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर और मैं आपको मैटर प्रदान करा सकूं। अतः मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।